के ऊपर रहता है, किसी न किसी पद के ऊपर आसीन रहता है और अपने सर्विस के कार्यकाल में अपने से जो योगदान समाज को देता है प्रत्येक कार्यकाल में, प्रत्येक व्यवस्था में, प्रत्येक कर्तव्य में एक निश्चित कार्यकलाप रहते हैं, क्योंकि वो कार्यकलाप करने के लिए उन्हें वो पद दिया जाता है। लेकिन कभी कभी उस मनुष्य के पुण्य कर्मों के कारण, परमात्मा के असीम कृपा में कभी कभी कुछ ईश्वरीय कार्य करने का, कुछ ईश्वरीय कार्य में अपना योगदान देने का सुअवसर उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान भी रहता है और मिलता है। और ये मिला हुआ अवसर वो उनके दैनिक कार्यकलाप में ही संपूर्ण करते हैं। छोटा सा रहता है, 1 दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है, 8 दिन का रहता है, 15 दिन का रहता है। वो बाद में उसको भूल भी जाते हैं। जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए वैसे ये कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम में दिया गया सहयोग शाश्वत स्वरूप का रहता है। शाश्वत स्वरूप का रहता है नहीं। ये सदैव आत्मा को एक प्रसन्नता प्रदान करता है, आत्मा को एक खुशी प्रदान करता है। इसीलिए शाश्वत स्वरूप में सुप्त अवस्था में रहता है और उसके सर्विस काल में भी पता नहीं चलता। लेकिन जब ये सब पदाधिकारी रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड होने के बाद में फिर अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि मैंने मेरे पोस्ट पे रहते हुए क्या क्या कार्य किए, तो निश्चित ही उनके उस रिटायरमेंट के बाद के दिनों में ऐसे किए गए कार्य उन्हें कहीं ना कहीं आत्म शांति प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज जिन पदाधिकारियों ने इस गुरु पूर्णिमा के कार्य में सहयोग किया, मैं भी इच्छा करता हूँ कि किया गया सहयोग उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक आत्म शांति प्रदान करेगा, एक आत्मसंतोष प्रदान करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी गुरु की कुछ भी सेवा करता है, किसी न किसी बहाने से करता है, किसी न किसी मार्ग से करता है, किसी न किसी रास्ते से करता है, किसी आशा से भी नहीं करता, अच्छा लगता है इसलिए किया। तो उसका गुरु के ऊपर कर्ज रहता है और वो गुरु का कर्ज गुरु को उसको 1000 गुना करके वापस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो रहता है वह हजारों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, सामूहिकता रहती है, कलेक्टिविटी रहती है, और उसी कलेक्टिविटी के कारण वो उसे कई गुना करके लौटाता है, वापस करता है।
आज एक छोटी सी घटना आपको बताने जा रहा हूं। जब कोई ट्रस्ट नहीं थे, जब कोई साधक नहीं थे, कोई सेंटर नहीं थे, कोई समूह नहीं थे, कोई गुरु पूर्णिमा नहीं थी, कुछ नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति जैसा मैं भी आराम से घूमता था, आराम से आता था, आराम से बैठता था। तो लीलाधर जी के ऑफिस में मैं रोज शाम को जाके बैठता था और शाम को 4 बजे कुछ नहीं, एक चाय वाला था जो ठेले की गाड़ी के ऊपर चाय लेकर के आता था और वो उसका क्या भाव था पता नहीं, वो नौकरों को नहीं भेजता था, खुद आके एक कप चाय मुझे देके जाता था। लीलाधर जी ने बोला वो कोई साधक नहीं है, लेकिन आज उस ठेले वाले का बहुत बड़ा होटल हो गया है। यानी उसने भी अपेक्षा नहीं की होगी कि हम जिसको देने जा रहे हैं वहां से इतना वृद्धिगत हो सकता है, वहां से वो बढ़ सकता है। ये घटना बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी। तो कहने का मतलब जीवन में बहुत कम क्षण हमको ऐसे मिलते हैं जिन क्षणों में हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। गुरु सानिध्य में एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी से हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा ही यह अवसर आज आपके जीवन में 3 दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में आया है और खुद मैं भी महसूस करता हूं, खुद मैं भी अनुभव करता हूं। जितनी भावपूर्ण स्थिति गुरु पूर्णिमा के 3 दिनों में आपकी रहती है उतनी पूरे साल भर में नहीं रहती, साल भर में कभी नहीं रहती, लेकिन 3 दिनों में ऑटोमेटिकली एक सामूहिकता के कारण, एक कलेक्टिविटी के कारण एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। और वही आध्यात्मिक स्थिति आपको पूर्ण साल भर बना के रखने की है। जो स्थिति 3 दिनों में पाई है उसे पाकर खो मत। मुझे सदैव लगता है कि ये पूरा पा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, संभाल के नहीं रखते। मेरी एक ही शिकायत है, मैं बार बार कहते रहता हूँ, उसको संभालना सीखो। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे संभालो। ये जो कुछ आपको गुरु पूर्णिमा में मिला है ना, इसका 10% भी अगर संभाल लोगे तो भी निसर्ग उसको 100% कर देगा। 10% संभालो। और इन 3 दिनों को याद रखो ना, मैं कौन से ट्रेन से गया था, मैं कौन से बस से गया था, मैं कैसे अजमेर पहुंचा, अजमेर से कैसे पुष्कर पहुंचा, पुष्कर में कहाँ रुका था, कैसे स्टेडियम में गया था, कैसे कार्यक्रम हुए थे, सुबह कौन से कार्यक्रम हुए थे, शाम को कैसे कार्यक्रम हुए थे। कुछ नहीं, जाके कल एक डायरी लिखो, डायरी में पूरा कार्यक्रम लिखो। जैसे एखादे ट्रिप का वर्णन लिखते हो कि नहीं, वैसे पूरा गुरु पूर्णिमा का वर्णन निजी लिखो। आपको क्या लगा, भाषण में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कहाँ लगा कि ये बात शायद मेरे लिए है, मुझे सुधार करने की, मुझे बदलने की। अपना आत्मचिंतन करो ना, अपना आत्म मंथन करो और उसको लिख के रखो। और लिखने के बाद में वो डायरी बार बार पढ़ो। देखो क्या होता है, अभी लिखोगे तो सब कुछ बातें याद रहेगी, उसके कुछ दिन बाद लिखने जाओगे तो कुछ याद नहीं रहेगा और धीरे धीरे यादें धुंधली हो जाएगी। इसलिए उसको लिखो और लिखने के बाद में आप प्रयोग करके देखो कि कभी भी निराशा आए, कभी भी ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, उस समय वो किताब को पढ़ो, उस डायरी को पढ़ो, तो आपको महसूस होगा कि उससे एक आपको ऊर्जा मिलेगी, उससे आपको एक शक्ति मिलेगी। पूरे 365 दिन तक वही स्थिति, वही शक्ति बनाने की प्रेरणा आपको उन 3 दिनों से मिलेगी। तो 3 दिन में जो पाया है उसे जितना, और दूसरे जैसे लिखने जाओगे ना, फिर से धीरे धीरे वो सब बातें याद आएगी। कहाँ क्या हुआ था, छोटी बातें, किससे मिले थे, कौन साधक मिले थे, कौन से सेंटर में मिले थे, सब छोटी से छोटी बातें भी लिखो। वो लिखना सदैव के लिए रहेगा, उसको आप बाद में कभी भी पढ़ सकते हो। उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में वही स्थिति देखो जहाँ पे हम, सारा खेल चित्त का है,
सारा खेल अटेंशन का है। हम कहाँ पे हैं, हम किस स्थिति में हैं, हम किन लोगों के बीच में हैं, हम कौन से जगह पे रह रहे हैं, इसको कोई मायना नहीं है, क्योंकि ये सब तो हम शरीर से रह रहे हैं, शरीर से इस स्थान पे रह रहे हैं, शरीर पे इन लोगों के बीच में रह रहे हैं, शरीर पे इस जगह रह रहे हैं, सब शरीर से रह रहे हैं। लेकिन हमारा चित्त कहाँ है, हमारा अटेंशन कहाँ है? क्योंकि आध्यात्मिक सारी प्रगति आपका चित्त कहाँ है उसी से होती है। आप कहाँ पे हो उसको कोई मायना नहीं है, आप किस जाति को उसको कोई मायना नहीं है, आप किस धर्म के हो उसको कोई मायना नहीं है। फिर मायना क्या है? मायना है आपका चित्त कहाँ पर है, आपका अटेंशन कहाँ पे है। अगर आपका चित्त अच्छी जगह है तो आप देखेंगे उस अच्छी जगह से आप अच्छी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। और अगर आपका चित्त अच्छी जगह नहीं है, फिर भले ही आप अच्छी जगह हो तो आप वहाँ से गंदी ऊर्जा ग्रहण करोगे। तो चित्त को आप संभाल के रखो और चित्त में सदैव अच्छी बातों को ग्रहण करो, अच्छी बातों को स्टोर करो। उसके बाद में बार बार उसको याद किया करो। याद करने से फिर वही स्थिति, वही वाइब्रेशंस, वही चेतना, वही चैतन्य हमें बार बार मिलते रहता है। और एक आनंद, एक मस्ती हमें मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। यही का यही अनुभव हिमालय का समर्पण योग पुस्तक लिखते समय मुझे आया। मेरे जीवन के जो अच्छे क्षण, जो अच्छे दिन मैंने मेरे गुरुओं के सानिध्य में बिताए, वो क्षण फिर पुनर्जीवित हो गए। लेकिन एक अनुभव किया कि जब तक उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं समाज को उनके बारे में कुछ बताऊं, तब तक मैं कुछ भी लिख नहीं पाया। और जब उनकी इच्छा हुई तो मैं लिखना चाहूं या न लिखना चाहूं, सारा लिखा गया। ये एक कृपा में हुआ है, उनकी करुणा में हुआ, कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं। रोज़ सवेरे 3:30 बजे एक स्टूल था, वो स्टूल ऐसा पास में रखा ही रहता था। मैंने ना एक डर लगता था, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रात को पलंग के पास ही वो स्टूल रखता था। 3:30 बजे उठा करके उस स्टूल सामने रखा और उसके ऊपर पैड वैड सब तैयार रहता था। कागज पेन लेके लिखना शुरू कर दिया। फिर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक लिखा जाता था, कुछ नहीं, पेशाब नहीं, लैट्रिन नहीं, कुछ नहीं। और पूरा 5:30 बजे तक लिखने के बाद में तब तक कुछ भी नहीं सोचता था। और 5:30 बजे लिखने के बाद में फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। तो 2 घंटे वो जो एक ऊर्जा उतरती थी, उस ऊर्जा के कारण वो लिखा जाता था। और वो लिखना कहीं ना कहीं फिर उन्हीं दिनों की याद ताज़ा कर गया। सदैव मैंने कहा ना कि जीवन में प्लस और माइनस ये दोनों सदैव चलते रहता है। कभी भी किसी का जीवन पूर्ण प्लस या पूर्ण माइनस नहीं रहता। तो जब पुस्तकें लिख रहा था तो मुझे मेरे दिन याद आ गए कि तब मैं सोचता था कैसा समाज में जाना चाहिए, समाज में जाके गुरु का प्रचार करना चाहिए, गुरु के उपदेशों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई वो अनुभूति प्रत्येक मनुष्य मात्र को कराना चाहिए, ऐसी खूब इच्छा करता था। लेकिन उस समय वहाँ एकांत था, मुझे ध्यान करने को मिलता था, मुझे साधना करने को मिलती थी, लेकिन प्रचार करने को नहीं मिल रहा था। आज प्रचार करने को मिल रहा है, हो रहा है, जैसा सोचा था सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो हिमालय का सानिध्य चला गया। देखिए, मतलब एक चीज़ मिल गई तो एक चीज़ चली गई। तो अब अगर मैं यहाँ रह के दुखी हूँ कि अरे मेरे को वो नहीं मिला, तो मैं दुखी हो सकता हूँ। लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ पे है, वहाँ पे सुखी रहो। गुरु की कृपा थी हिमालय में रहने का, वो हिमालय में रहे। गुरु की कृपा है पुष्कर में जाओ, पुष्कर में आ गए। ये सब पूर्व निश्चित रहता है। हम कितने भी प्रयत्न करें, कितने भी प्रयास करें, वो बराबर उसी स्थान पे, उस सही समय पे वहाँ पे लेकर आ ही जाते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पे भी रहो, जिस स्थिति में भी रहो, वहाँ प्रसन्न रहो, खुश रहो। इसलिए कभी भी जीवन में जो आज आप पाना चाहते हो, मिलकर के खुशी लग रही है कि खुशी मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। वो मिलने के बाद में फिर दूसरी चीज़, एक जो चीज़ आज है वो चली जाएगी। तो जीवन में जहाँ पे भी वहाँ पहले समाधान को प्राप्त हो जाओ। कभी भी सोचोगे कि मेरे को ये चीज़ मिल जाना चाहिए, फिर मैं ध्यान अच्छे से करूँगा, मेरी चीज़ ये बन जाए, फिर मैं अच्छे से ध्यान करूँगा, तो
तो समझ लो ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते रहेगा। कई बार लोग मेरे पास आते, स्वामी जी मेरा ये काम कर दो, उसके बाद में मैं ध्यान करूँगा या ध्यान करूँगी। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि तेरे को लग रहा है ऐसा कि ये करने के बाद में तेरा ध्यान लगेगा, ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। तुम सोचोगे इसके बाद एक चीज़ पूर्ण हो गई, फिर दूसरी चीज़ की इच्छा करोगे, दूसरी चीज़ पूर्ण हो गई, तीसरी चीज़ की इच्छा करोगे, यानी इच्छाएं अपूर्ण है, ये कभी भी समाप्त तो नहीं होगी। एक जहाँ समाप्त की वह दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए कभी मत सोचो कि ऐसा मेरी परिस्थिति चेंज हो जाए फिर मैं ध्यान करूँगी, या ऐसी स्थिति चेंज हो जाए फिर मैं ध्यान करूँगा। ध्यान करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान करने के लिए आप आज से शुरू करो कि आज से मैं ध्यान करूँगी, चाहे परिस्थिति हो या नहीं, जैसी परिस्थिति में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। कई बार साधक कई ऐसे मरीजों पे प्रयोग करते हैं जो मरीज उठकर बैठ भी नहीं सकता, इतनी खराब अवस्था में रहता है, इतनी खराब स्थिति के अंदर रहता है। तो उसे साधक बोलते हैं कुछ नहीं, ये मंत्र है, ये मंत्र का जाप कर, और मंत्र के माध्यम से तो अच्छी ऊर्जा से, अच्छी शक्ति से, अच्छी सामूहिकता से जुड़ेगा। साधक कुछ नहीं, वहाँ उसको बताते हैं और व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास रख के उस मंत्र का जाप करता है। तो जाप करने मात्र से वो एक बड़ी सामूहिकता के साथ, एक बड़ी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ जाने के बाद में उसके अंदर खुद ब खुद चेंज आना चालू हो जाता है, खुद ब खुद बदलाव आना चालू हो जाता है। जुड़ना आवश्यक है। हम जितने सामूहिकता के साथ जुड़ेंगे, जितने कलेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे, उतना ही हमारा जो अलग अस्तित्व बना हुआ है, जो हमारा मैं का भाव बना हुआ है, ये मैं का भाव धीरे धीरे उस एक बड़ी सामूहिकता में, उस एक बड़ी कलेक्टिविटी में विलीन हो जाएगा, और धीरे धीरे हम भी अपने आप को उसी सामूहिकता का, उसी कलेक्टिविटी का हिस्सा समझने लग जाएंगे। और जब हमारा अपना अलग अस्तित्व ही नहीं होगा, हमारी अपनी अलग परेशानी ही नहीं होगी, तो हमारी अलग समस्या भी नहीं होगी। ये सारी समस्याएं, सारी परेशानियां, सारे इसी कारण है क्योंकि हम अपना एक अलग अस्तित्व बना के रख रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। ये सब मैं को प्रधानता देने वाली बातें हैं। आप देखो, मेरी दृष्टि में सारे एक जैसे हैं, ना मुझे कोई अच्छा लगता है, ना मुझे कोई बुरा लगता है, सबके दृष्टि एक जैसी है, समान है। तो ऐसी दृष्टि, ऐसी स्थिति, ऐसी मानसिकता आपकी भी हो जाएगी, और वो हो जाने के बाद में आपके भी दृष्टि में सभी लोग एक जैसे प्रतीत होंगे। प्रत्येक मनुष्य मात्र में परमात्मा छुपा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य मात्र में। सिर्फ उस छुपे हुए परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया करने की, वो पहुंच जाने के बाद में हमें हमारे ही भीतर का परमात्मा नज़र आएगा।
परमात्मा के अलावा हमने जो कुछ बातें उसके साथ जोड़ रखी है, अनावश्यक बातें हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्हीं अनावश्यक बातों के कारण हमारे भीतर के परमेश्वर के, हमारे भीतर के परमात्मा के दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गुरु एक मूर्तिकार जैसा है, जो मूर्तिकार एक पत्थर को लेकर छीनी से धीरे 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 छील कर उस पत्थर में से एक कृष्ण की प्रतिमा बाहर निकालता है। तो कृष्ण उस पत्थर में था क्या उसने डाला? उसी पत्थर में था, लेकिन उस प्रतिमा के साथ साथ जो अन्य व्यर्थ पत्थर थे उनको छील कर उस मूर्तिकार ने उसके भीतर के कृष्ण को प्रकट कर दिया। और प्रकट करने के बाद वो हमें दिखाई देने लग गया। ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी यही कार्य है, मूर्तिकार जैसा कार्य है। वो भी आपके आसपास जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक संस्कार है, उन सबको अलग निकालता है और निकालने के बाद में छील छील के अलग करता है। और अलग करने के बाद में प्रत्येक के अंदर का परमात्मा प्रकट हो जाता है।